Good morning, everyone. Welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. So, students, today we are going to learn warming up of our third lesson 1.3 on Wings of Courage, as well as we will learn इंग्लिश वर्कशॉप के वर्कशॉप में का एक ही पार्ट उन्होंने रखा है, वो है 7 नंबर का क्वेश्चन, वो एक आज हम देखेंगे. So actually this lesson is reduced from our syllabus, मगर उन्होंने यहाँ पे जो वार्मिंग अप है और जो 7 नंबर का एक क्वेश्चन है हमारे इंग्लिश वर्कशॉप में, वो उन्होंने रखा है और उनके जो राइटिंग स्किल है वो भी उन्होंने रखे हैं. सो दैट पार्ट इज़ नॉट reduced फ्रॉम आवर सिलेबस. तो ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एक कुछ लैंग्वेज के बारे में, कुछ वर्ड्स के बारे में हमें बता रहा है, उनको हमें सीखना है. ओके, सो यू कैन जस्ट ओपन 14 नंबर पेज नंबर ऑफ आवर टेक्स्ट बुक. ओके, सो ऑन विंग्स ऑफ करेज, जहाँ पे वार्मिंग अप में पहला क्वेश्चन है, द रैंक्स ऑफ ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स आर जम्बल्ड अप. डिस्कस विथ योर ग्रुप एंड पुट देम इन द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए, हमें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में. तो पहले देखते हैं आर्मी का. आर्मी में पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे यस फील्ड मार्शल एक आता है. फील्ड मार्शल के बाद में यस लेफ्टिनेंट जनरल आ सकता है उसमें. उसके बाद में आता है ये यहाँ पे ब्रिगेडियर भी है, ब्रिगेडियर. उसके बाद में ये यहाँ पे कर्नल भी है एंड आई थिंक सो. और कौन सा वर्ड आ सकता है, ये यहाँ पे मेजर भी है, मेजर. तो इतने वर्ड्स आ सकते हैं हमारे आर्मी में. देखिए ब्रिगेडियर, मेजर और उसके बाद में लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, फील्ड मार्शल, इतने वर्ड्स उसमें आते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेवी में हम देखेंगे यस वाइस एडमिरल, यहाँ पे जो है वाइस एडमिरल एक है. उसके बाद में ये एडमिरल ऑफ फ्लीट, एडमिरल ऑफ फ्लीट. कमोडर, रियर एडमिरल, एंड आई थिंक सो. और एक कौन सा, एक कमांडर एक आ सकता है. कमांडर देखिए, कमांडर, वाइस एडमिरल, एडमिरल ऑफ फ्लीट, कमोडर, रियर एडमिरल, इतने वर्ड्स उसमें आते हैं. और लास्ट का एयरफोर्स, जो भी बचे हैं वो उसमें हम डाल देंगे. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये विंग कमांडर जो है, थर्ड नंबर का वर्ड एयरफोर्स में आता है, विंग कमांडर. उसके बाद में ये जो स्क्वाड्रन लीडर है, ये भी इसमें आ सकता है, स्क्वाड्रन लीडर. और उसके बाद में देख सकते कि फ्लाइंग ऑफिसर एक है, फ्लाइंग ऑफिसर. स्क्वाड्रन लीडर हो गया, एयर कमोडर हो गया. ये एयर मार्शल एक है यहाँ पे, ये यहाँ पे एयर मार्शल और एयर कमोडर.
तो इतने वर्ड्स एयरफोर्स में आ सकते हैं। देखिए, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, एयर मार्शल, फ्लाइंग ऑफिसर एंड एयर कमोडर, तो ऐसे इतने आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आगे की एक्टिविटी है, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स में क्या चेंजेस होते हैं, और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, उन्हें हमें हमारे सेंटेंसेस में यूज़ करना है और डिफरेंस हमें यहाँ पे बताना है। तो होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स में क्या चेंजेस होते हैं। तो होमोफोन्स मीन्स व्हाट, देखिए स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है, स्पेलिंग डिफरेंट लिख लीजिए शायद, स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट, बट प्रोनाउंसिएशन इज द सेम। फिर से देखिए, स्पेलिंग डिफरेंट, और यू कैन कॉल इट डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग, बट सेम pronunciation is called as a homophones. अब होमोग्राफ मीन्स व्हाट, होमोग्राफ का मतलब होता है सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट डिफरेंट मीनिंग। याद रखिए, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट डिफरेंट मीनिंग, इट्स कॉल्ड एज अ होमोग्राफ। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं जो आगे हमारे सामने आए हैं। थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है, होमोफोन में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस आ सकता है प्रोनाउंसिएशन में, मगर यहाँ पे स्पेलिंग एंड मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है, मगर जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम लगता है। तो देखिए, पहले जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं ए नंबर के क्वेश्चन में, मेक सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन वियर एंड वेयर। ओके, तो वियर एंड वेयर हमें सेम लगते हैं, होमोफोन है ये। तो देखिए, हमें इसे यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ कर सकते हैं, वियर मीन्स पहनना, लाइक वन मस्ट वियर क्लीन कॉटन क्लोथ्स इन समर, ऐसा हो सकता है। बी नंबर का जो है वेयर, WARE, इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं, द क्वालिटी ऑफ द वेयर्स, द क्वालिटी ऑफ द वेयर्स ही सोल्ड वॉज क्वाइट लो। उसके बाद में हियर एंड हियर, एक की स्पेलिंग है HERE और दूसरे की स्पेलिंग है HEAR, मगर दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है, हियर। तो पहला जो है हम प्लेस बताने के लिए कर सकते हैं, आई हैड केप माई पॉकेट हियर, HERE। ओके, अब हियर, नेक्स्ट जो हियर है उसका मतलब है सुनना, तो उसका सेंटेंस हो सकता है, आई कुड हियर द बर्ड्स चर्पिंग, द बर्ड्स चर्पिंग। थर्ड नंबर का जो है देयर एंड देयर, THERE एंड THEIR, एक जो यहाँ पे दिया गया है देयर, प्लेस बताता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू वरी, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू वरी। मगर जो सेकंड देयर है THEIR, वो एक कह सकते हैं कि हम पॉजिटिव केस है, प्रोनाउन की, दे की पॉजिटिव केस देयर। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका उपयोग कर सकते हैं, दे वेयर, और वी कैन कॉल एज अ like Rimi and Bittu were their children, were their children मीन्स उनके बच्चे थे, ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पे देर का मीन्स उनके,
सेल एंड सेल, CELL, सेम प्रोनाउंसिएशन है सेल। अब हमारी जो सेल होती है, देखिए एक जो हमारे बॉडी में की जो सेल होते हैं उन्हें हम सेल कह सकते हैं। और जो सेकंड सेल है मीन्स बेचना कुछ भी। ओके, तो पहला जो है उसका हम सेंटेंस बना सकते हैं लाइक मेनी सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, ऐसा हम कह सकते हैं। लाइक शी वुड सेल द बुक्स शी डजेंट नीड, ऐसा भी हम कह सकते हैं, या CELL सेल। आगे जो है बी नंबर का, राइट व्हाट द अंडरलाइन होमोग्राफ्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस मीन। अब यहाँ पे बियर एंड बियर का मतलब क्या होता है। अब सेंटेंस में हमें यह पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। अ बियर इज एन ओमनिवरस एनिमल। अ बियर एक यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है अ टाइप ऑफ एनिमल, अ टाइप ऑफ एनिमल, पहले का जो है अ टाइप ऑफ एनिमल हो सकता है। सेकंड जो है सेंटेंस, शी कुड बियर द इनजस्टिस। अब बियर का यहाँ पे मतलब एनिमल नहीं है, मगर यहाँ पे मतलब है एंड्योर, टॉलरेट, कुछ तो भी सहन करना, इसे हम बियर कहते हैं। तो ये मतलब यहाँ पे डिफरेंट है। देखिए स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मगर उसकी मीनिंग डिफरेंट है। एक है टाइप ऑफ एनिमल, एक है टॉलरेट करना। यस, सेकंड वन, अ बैट इज द ओनली बर्ड विच इज अ मैमल। यहाँ पे बैट जो है एक मैमल है, इसकी मीनिंग जो हम कर सकते हैं, मैमल्स दैट कैन फ्लाई, ऐसी इसकी मीनिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं। His bat broke as it struck the ball। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बैट जो एक इक्विपमेंट है, स्पोर्ट में हम यूज़ करते हैं, और टाइप ऑफ स्पोर्टिंग इक्विपमेंट हम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। He had to pay a fine for breaking the traffic signal। अब फाइन एंड फाइन, तो पहला जो है फाइन अभी मैंने पढ़ा है ट्रैफिक सिग्नल का, तो इसका हम कह सकते हैं कि फाइन मीन्स अ सम ऑफ मनी विच इज टेकन फ्रॉम यू एज अ पेनल्टी, अ सम ऑफ मनी एज अ पेनल्टी, ऐसा लिख लीजिए। अब दूसरा जो सेंटेंस है यहाँ पे फाइन का, यूज अ फाइन क्लॉथ फॉर द बेबीज क्लोथ्स। तो एक हम कह सकते कि फाइन मीन्स एक सुपीरियर क्वालिटी, ऐसे यहाँ पे मीनिंग आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लीजिए सुपीरियर क्वालिटी, फाइन का मतलब बी नंबर। 4 नंबर का जो है यहाँ पे फेयर वर्ड आया है, वी एंजॉयड अ लॉट एट द टेम्पल फेयर। अब टेम्पल फेयर मीन्स एक हम देख सकते कि एक इवेंट होता है, इवेंट which is including amusements and sale of goods। yes। उसके बी नंबर का सेंटेंस है, शी हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। अब फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर मीन्स यहाँ पे लाइट कलर और लाइट कॉम्प्लेक्शन हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें डायरेक्टली देखनी है इंग्लिश वर्कशॉप में जो 20 नंबर के पेज पर 7 नंबर की जो एक्टिविटी है वो भी होमोफोन्स और होमोग्राफ्स पे डिपेंड है, इसलिए ये हमारे सिलेबस से रिड्यूस नहीं हुई है, तो वो हम देखेंगे। ओके, तो पहले जो है वो है होमोफोन्स। तो पहले जो यहाँ पे कहा है, स्टेट द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोफोन्स एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विथ ईच ऑफ देम। अब पहले जो वर्ड्स दो आए हैं, लेड एंड लीड, तो हमें इनकी डिफरेंट मीनिंग बतानी है और उनके सेंटेंस भी बनाने हैं। तो लेड, LED, लेड का मतलब होता है गाइड और गाइडेड। ओके, सेकेंड फॉर्म, इसलिए हम गाइडेड करेंगे।
लाइक आवर कोच लेड आवर टीम टू विक्ट्री, ऐसा हम कर सकते हैं. लीड, लीड मीन्स शो द वे, शो द वे. तो it is our responsibility to lead our youngsters. ओके, ऐसा हम कर सकते हैं. और इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीड आवर सोसाइटी, ऐसा भी हम कर सकते हैं. रोल, जो सेकंड नंबर के हैं, ROLE रोल एंड ROLL रोल, बी नंबर. तो ROLE मीन्स पार्ट, रोल मीन्स पार्ट लेना. अब हम कह सकते हैं कि एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. ROLL रोल, इसका मतलब है मूव होना, मूव इन द डायरेक्शन बाय टर्निंग ओवर. ओके, तो इसका सेंटेंस हो सकता है लाइक we had to roll the unused paper after our craft class, ऐसा हम सेंटेंस कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज देयर एयर एंड एयर. दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है. देखिए AIRHEIR, मीनिंग भी डिफरेंट है मगर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है. अब एयर मीन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस, हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग टू अस और सराउंडिंग टू अर्थ. तो इसका मतलब होता है, और एक सेंटेंस हम कर सकते हैं, द एयर इज ब्लोइंग कंटिन्यूसली. दूसरा जो एयर है, इसका मतलब है एयर मीन्स वन हु इनहेरिट्स, जिसे हम क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं हम उसे, इनहेरिट्स. इनहेरिट मीन्स एक्चुअली हम जैसे एक मराठी में देखिए वारस वगैरह कहते हैं, तो वो उसका मीनिंग हो सकता है. तो सेंटेंस हो सकता है छत्रपति संभाजी राजे was the heir of स्वराज्य. ओके, यस. अब नेक्स्ट जो है डी नंबर का फीट एंड फीट. यह एक की स्पेलिंग है FEAT और एक की स्पेलिंग है FEET. अब FEAT का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है ग्रेट करेज, स्किल, स्ट्रेंथ, ऐसा हम कह सकते हैं. ओके, पराक्रम हम कह सकते हैं. लाइक झांसी की रानी परफॉर्म्ड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट इन द बैटल फील्ड. राइट, ये हो सकता है FEET फिट. अब क्या कह सकते कि हमारे एक पार्ट है हमारे बॉडी का, उसे हम फिट कहते हैं, जो बिलो द एंकल्स हम कह सकते हैं. सो हम कह सकते कि लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स ऑफन रन बेयर फिट. लाइक ही wants to stand on his feet, ऐसा भी कह सकते हैं. अब नेक्स्ट जो है रेन एंड रेन. तो 3 वर्ड्स है जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, मगर यहाँ पे उनकी स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है. रेन मीन्स एक्चुअली रूल करना. लाइक ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, पीपल एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस एंड हेल्थ. ये हो सकता है.
Next one is there reign means control of somebody else. We were under the reigns of British people. Next one is the rain means बारिश होना, उसे हम कह सकते हैं कि फॉलिंग ड्रॉप्स. तो इसका सेंटेंस हो सकता है कि द रेन वॉज फॉलिंग कंटिन्यूसली, ऐसा हम कह सकते हैं. अब आगे जो बी नंबर की जो एक्टिविटी है इसमें यहाँ पे होमोग्राफ आए हैं. द फॉलोइंग होमोग्राफ्स हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स. मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस. तो पहले जो वर्ड है फर्म, फर्म के जो दो अर्थ हमें यहाँ पे लगाने और दो सेंटेंस यहाँ पे बनाने. फर्म मीन्स एक कंपनी की ब्रांच हो सकती है, ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं. देखिए वैसे सेंटेंस हम यहाँ पे ले सकते हैं. तो पहला सेंटेंस है राजीव वर्कड विथ अ फाइनेंस फर्म. और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं जिसका दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं लाइक किसी भी बात पर गंभीरता से रहना. तो वहाँ पे हम कर सकते कि संजीव was firm with his decision to not attend the party. Next one is their train. अब ट्रेन मीन्स किसी को प्रशिक्षण देना, और ट्रेन मीन्स एक हमारे ट्रांसपोर्ट का एक साधन है. ऐसा हम दो मीनिंग लगा सकते हैं यहाँ पे. तो देखिए माई ट्रेन वॉज ऑन द सेकंड प्लेटफॉर्म. विकास वुड ट्रेन the youngsters for battlefield. नेक्स्ट वर्ड है टाइप, TYP. एक टाइप है, टाइप का मतलब हो सकता है काइंड, ऐसा नो. और दूसरा वर्ड हो सकता है कि टाइपिंग करना, मीन्स जो हम कंप्यूटर पे वगैरह करते हैं उसे टाइपिंग करना हम वो कह सकते हैं. देर आर द मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज. ये हो सकता है, टाइप्स मीन्स काइंड्स. ही कुड टाइप. अब दूसरा हो सकता है वहाँ पे सेंटेंस ही कुड टाइप 60 लेटर्स अ मिनट और पर मिनट. नेक्स्ट वन इज देयर पास्ट. पास्ट जो सॉरी पास्ट नहीं है, पोस्ट है. पोस्ट यहाँ पे पोस्ट करना मीन्स भेज देना, और पोस्ट मीन्स एक क्या कह सकते हैं कि एक ऑफिस में एक जगह जो होती है, एक जो पोस्ट होती है उससे हम पोस्ट कह सकते हैं. देखिए लाइक आई वॉन्ट टू अचीव द पोस्ट ऑफ कलेक्टर, ये कह सकते हैं. और दूसरा हो सकता है कि ही वेंट टू द सिटी टू पोस्ट द लेटर्स, ये एक हो सकता है. करंट. अब करंट के दो अर्थ कैसे हो सकते हैं. एक जो पानी का जो प्रवाह होता है उसे भी हम करंट कहते हैं. देखिए, और करंट का और एक मतलब हो सकता है कि जो तत्कालीन होते हैं, कंटेम्प्रेरी हो सकते हैं, उससे हम कह सकते हैं कि if you want to be successful in competitive exam, so you should read current affairs.
और यू शुड रिमेंबर करंट अफेयर्स, ये हो सकता है। और दूसरा हो सकता है द रिवर हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग करंट ड्यू टू द हेवी रेन्स। तो ऐसे हम इनके डिफरेंट मीनिंग्स ले सकते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आई थिंक सो यहाँ पे हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन लेंगे, क्योंकि बाकी की जो एक्टिविटीज़ है इस लेसन की वो रेडिस हो गई है हमारी सिलेबस में से। ओके, तो नेक्स्ट लेसन में की जो वार्मिंग अप है और इंग्लिश वर्कशॉप है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।